आज की इस एक्सप्लेनेटरी वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग तरह के वीजा के बारे में। जी हाँ, वीजा जिसकी जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप विदेश जाते हैं। लेकिन हर कोई विदेश अलग अलग कारणों से जाता है, जैसे कि कोई पढ़ाई करने के लिए जाता है तो कोई नौकरी करने के लिए या फिर कोई घूमने के लिए विदेश जाता है। ऐसे ही वीजा भी कई तरह के होते हैं। तो भारत कितने तरह के वीजा देता है, किस चीज के लिए कौन सा वीजा लगाया जाता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टूरिस्ट वीजा के बारे में, जो कि जब आप किसी देश में घूमने जाते हैं तो आपको टूरिस्ट वीजा दिया जाता है और आप उसके लिए आवेदन करते हैं। इस वीजा में सिर्फ आप दूसरे देश में घूम सकते हैं, लेकिन आप वहां पर कोई जॉब या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। अगला है ट्रांजिट वीजा। ये वीजा आपको तब मिलता है जब आप एक देश से तीसरे देश में जा रहे हो, जैसे कि अगर आपको कनाडा जाना है लेकिन आपकी फ्लाइट दुबई से होकर जाएगी तो आपको दुबई के लिए ट्रांजिट वीजा का आवेदन देना होगा। नेक्स्ट है बिजनेस वीजा। ये वीजा एंटरप्रेन्योर और कंपनी के कर्मचारियों को दूसरे देश में बिजनेस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनके लिए जाने के लिए दिया जाता है। इसमें आप उस देश में जाकर बिजनेस से जुड़े अपने काम कर सकते हैं। अगला है पार्टनर वीजा। पार्टनर वीजा वो वीजा होता है जब आपका पार्टनर दूसरे देश में हो और आपकी शादी वहां पर रजिस्टर्ड हो। जैसे अगर आपका पार्टनर लंदन में रहता है और आपको वहां पर बुला रहा है तो आप पार्टनर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है जर्नलिस्ट वीजा। जी हाँ, जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार वीजा। ये वीजा देश के पत्रकारों को मिलता है। कोई भी पत्रकार इस वीजा के लिए तब आवेदन कर सकता है जब वो किसी न्यूज चैनल या फिर किसी समाचार संगठन में काम कर रहा हो और उसे दूसरे देश में जाना हो। अगला है मैरिज वीजा। इसके लिए आप तब आवेदन कर सकते हैं जब आप शादी करने के लिए किसी और देश में जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका पार्टनर दूसरे देश में रहता है तब भी आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है इमिग्रेंट वीजा। इसे अप्रवासी वीजा भी कहते हैं। ये वीजा उन नागरिकों को मिलता है जो देश के बाहर जाकर दूसरे देश में बसना चाहते हैं। किसी भी नागरिक को ये वीजा मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसका प्रोसेस बाकी वीजा के मुकाबले काफी अलग है। और अब आते हैं वीजा ऑन अराइवल पर। तो इसे अगर हम कहें तो अगर हम इसे सबसे आसान वीजा कहें तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वीजा आप दूसरे देश में जाकर एयरपोर्ट पर आसानी से ले सकते हैं। कई ऐसे देश हैं जो इस तरह का वीजा टूरिस्ट को देते हैं। अगला है डिप्लोमेटिक वीजा। देश के डिप्लोमेट्स को ही डिप्लोमेटिक वीजा दिया जाता है। इस वीजा के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होना बेहद जरूरी है। और अब आते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट वीजा पर। इसके बारे में वैसे तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं तो ये कि अगर आप पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहे हैं तो आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी देश में जाते हैं वहाँ की सरकार पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को परमिट देती है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का परमिट वीजा भी है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि आपको किस चीज के बारे में और जानकारी चाहिए, ताकि हम उस तरह की वीडियोस आपके लिए बना पाएं। और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।